Hello everyone, today we will discuss the part 3 of topic wave motion and its application. In this part, we will learn simple harmonic motion, we will learn the definition of simple harmonic motion, what is cantilever beam, vibrations, types of vibrations. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्ट में आप लिखते हैं एस एच एम. तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस एच एम. एस फॉर सिंपल, एच फॉर हार्मोनिक एंड एम फॉर मोशन. तो फुल फॉर्म ऑफ एस एच एम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. एस एच एम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन. A motion in which acceleration of a particle is always directed towards a fixed point on a straight line and is proportional to the displacement of the particle from that point. मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब वो मोशन है जिसमें फोर्स या फिर एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, और इस फोर्स या एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ. फिक्स पॉइंट का मतलब मीन पोजीशन जहां से वो पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट हो रहा है उसकी तरफ होगी. सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन इन विच acceleration is directly proportional to the displacement of the particle and is always directed towards the fixed point. ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है आपका आगे की तरफ हो रहा है. तो अपोजिट साइन है इसलिए आपका नेगेटिव साइन आएगा. वंस मोर वी विल लर्न द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. अ मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन आप लिख सकते हैं, आप फोर्स ऑफ द पार्टिकल लिख सकते हैं, बोथ आर राइट. acceleration of the particle is always directed towards a fixed point on a straight line. हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ रहेगा और उस एक्सेलरेशन जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. और डायरेक्शन कैसी रहेगी? टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट. जिस पॉइंट से पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है उस पॉइंट की तरफ उस एक्सेलरेशन या फोर्स की डायरेक्शन रहेगी. इसका एग्जांपल होता है सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम एक बॉब होता है, थ्रेड से उसको हंग करा के छोड़ दिया जाता है और जब उसको ऑक्सीलेट कराएंगे तो ये जो बॉब है अपनी मेन पोजीशन के दोनों तरफ वाइब्रेट करता है. तो सिंपल पेंडुलम इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. चाइल्ड स्विंग, बच्चे का झूला सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है. मोशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब चाहे वो स्प्रिंग आपका वर्टिकली हैंग करा गया हो या फिर आपका हॉरिजॉन्टली उसको वाइब्रेट कराने के लिए छोड़ दिया हो, दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन में आएंगे. वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग ऑफ सितार, गिटार, वायलिन, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के. सो सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट. जिस पॉइंट से वो पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है उस पॉइंट की तरफ हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है. नेक्स्ट है हमारा कैंटिलीवर. कैंटिलीवर एक ऐसी हॉरिजॉन्टल बीम है जो कि एक एंड से क्या होगी? फिक्स होगी और दूसरे एंड पर आप क्या करा सकते हैं? उसको वाइब्रेट करा सकते हैं. कैंटिलीवर इज अ हॉरिजॉन्टल बीम. ये हॉरिजॉन्टल बीम है जिसका एक एंड क्या हो जाएगा? फिक्स और दूसरा एंड क्या हो जाएगा? आपका फ्री एंड हो जाएगा. इस फ्री एंड के ऊपर आप लोड लगाएंगे तो ये बीम क्या हो जाएगी? आपकी बेंड हो जाएगी. कितना डिप्रेशन हो गया? सपोज इसमें डी डिप्रेशन हुआ. किस वजह से? आपने इसके ऊपर मास m लगाया था. ठीक है, तो वेट कितना हो जाएगा इस बॉडी का जो आपने हंग किया है इस पे, जो आपने इस बॉडी को लोड किया है जिससे? तो m इंटू जी. कैंटिलीवर, अ हॉरिजॉन्टल बीम फिक्स्ड एट वन एंड and free to vibrate at other end is called cantilever. एक हॉरिजॉन्टल बीम जिसका एक एंड क्या है? फिक्स है रिजिड सपोर्ट से और दूसरा एंड फ्री है, उसको आप बोलते हैं कैंटिलीवर बीम. यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ कैंटिलीवर. तो टाइम पीरियड ऑफ एनी वाइब्रेटिंग बॉडी, किसी भी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन है. जब आपका ये कैंटिलीवर बीम है तो इसके ऊपर आपने वेट लगाया तो ये इस बीम में क्या आ जाएगा? झुकाव आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आप क्या वर्ड यूज करेंगे? तो टाइम पीरियड ऑफ कैंटिलीवर आपका क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ कैंटिलीवर T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू क्या बन जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट की जगह डिप्रेशन आ जाएगा, डी डिप्रेशन अपॉन एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
Okay, in case of cantilever, the time period will be time period t is equal to 2 pi d upon square root of d upon g. d आपका क्या है? d is a depression and g is acceleration due to gravity. You have put the value of displacement and acceleration in this formula. सारे सभी कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है उसके लिए आप जो टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला लगाते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन. अब कैंटिलीवर में क्या होगा, बीम पर जब लोड लगेगा तो उसमें डिप्रेशन आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आप d यूज़ करेंगे और एक्सेलरेशन की जगह आप g यूज़ करेंगे. तो फाइनल आंसर आपका फॉर्मूला ऑफ time period for cantilever is equal to t is equal to 2 pi square root of d upon g. Cantilever is a horizontal beam fixed at one end and free to vibrate at other end. और इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा t is equal to 2 pi square root of d upon g. d क्या है, जो वेट आपने इस बीम के ऊपर लगाया है फ्री एंड पर, उसकी वजह से डिप्रेशन है, और g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है वाइब्रेशन. वाइब्रेशन का मतलब होता है जब कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन के दोनों तरफ वाइब्रेट करती है. टू एंड फ्रो मोशन मतलब आगे पीछे. ये मेन पोजीशन है पार्टिकल की, पार्टिकल पहले इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, इधर जाएगा और फिर वापस आएगा, तब आपका वन वाइब्रेशन होगा. पार्टिकल जब अपनी मेन पोजीशन के दोनों तरफ जाने के बाद वापस आता है तब उसका वन वाइब्रेशन है. वाइब्रेशन का मतलब है when a body moves to and fro about its mean position periodically, then it is said to be in vibration. तब उसमें oscillations या vibrations होते हैं, ये माना जाता है. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन. वाइब्रेशन आपके तीन टाइप के होते हैं. एक होता है फ्री वाइब्रेशन, एक होता है फोर्स वाइब्रेशन और एक आपका रिजोनेंट वाइब्रेशन. तो फर्स्ट वी विल लर्न दिस वन बाय वन. वी विल लर्न ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस. फर्स्ट वी विल लर्न फ्री वाइब्रेशंस. In next part we will learn the types of vibration, that is free vibration, force vibration and resonant vibrations. अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.